हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के इस 5वें लेक्चर में। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो जो आपका लेक्चर नंबर 3 था उसके बारे में जान लीजिए। लेक्चर नंबर था आपका 3, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था NERS नर्स इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन सिखाया था मैंने आपको। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ लोगों की गलतियों को ढूंढते हैं, ठीक है। तो उनकी भी एक दो कमेंट थे। तो मैं आपको उसमें कुछ बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी, ठीक है। तो उसे मैं बताऊँगा, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने एक सूत्र ड्राइव किया था नर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, जो था मेरा E इज़ इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Q। क्लियर? यानी मैंने एक नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया था E इज़ इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Q, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको जो Q है उसके लिए बताया था, मैंने क्या बताया था कि जैसे हमारी कोई रिएक्शन है, एक A प्लस बी गिव्स C प्लस D, इसके कुछ कॉफिशिएंट लिखे हुए थे यहाँ पर A, B, C और स्मॉल d। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब हम Q निकालने की कोशिश करेंगे, Q निकालना चाहेंगे, तो क्या करते हैं, ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जनरल मैं केवल आपको सांकेतिक रूप में समझाना चाह रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया था आपको कि Q की जो वैल्यू है वो सेम ऐसे ही निकालेंगे। वहाँ पर एक गलती सी लग रही होगी, लेकिन मैंने आपको एक जनरल वे बताया था कि इस तरीके से हम ऑप्शन है हमारे पास करने की कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं था कि आप ऐसे ही निकालेंगे। इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं एनोड डिवाइडेड बाई कैथोड, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ये भी बताया था मैंने आपको जब मैंने न्यूमेरिकल कराया होगा लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो वहाँ मैंने क्या गलती कर दी थी, गलती क्या थी, जो समझ में आ रहा था वो गलती होगी और क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि ऊपर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ये था C, ऐसे करके मैंने ब्रैकेट लगाया था वहाँ पे, ठीक है, प्लस D ऐसे करके ब्रैकेट था, और यहाँ पर था A प्लस B, ठीक है, और यहाँ पर C, स्मॉल d, स्मॉल a और स्मॉल b। वहाँ मैंने केवल जनरल चीज़ बताई थी आपको, केवल इसलिए कि आपको सुविधा हो सके, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हमें यहाँ पर जो प्लस साइन है वो यूज नहीं करते हैं जब हम इसको इसके एक्टिव मास के रूप में लिखते हैं, इसके सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है आपका, जब Q निकालना सीखते हैं तो वहाँ पे ये प्लस साइन है वो यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर होता है आपका मल्टीप्लाई वाला साइन यानी इनटू, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की थी वहाँ पे कि आप ऐसे ऐसे निकालने की कोशिश कर सकते हो, अगर समझ में ना आए कि एनोड बट्टे कैथोड क्या है, ठीक है। तो बस एक बेसिक चीज़ बताई थी मैंने आपको। लेकिन रियल में एक्चुअल में अगर हम बात करना चाहें और ऐसी कोई चीज़ दी हुई हो और तब हमें Q निकालना है, तो हमें इसका एक्टिव मास पता होना चाहिए। तो पहले नंबर प्रोडक्ट का एक्टिव मास निकालेंगे हम, फिर उसके बाद रिएक्टेंट का एक्टिव मास निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे ये रहे और ये रहे हमारे रिएक्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पर जो Q की वैल्यू निकाली जाएगी वो कैसे निकालेंगे हम, C एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान जिसे बोलते हैं, ठीक है, C यहाँ पर क्या रहेगा आपका इनटू D सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, D। इसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारा आगे देखेंगे जो रिएक्टेंट है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं हमारे, A
और यहाँ पर है हमारा b। तो यहाँ इनटू लगा हुआ होता, पॉइंट नहीं है, इनटू मल्टीप्लाई बोलते हैं जैसे, ठीक है। यहाँ a कोफिशिएंट आ जाएगा इसका पावर के रूप में, यहाँ पर b कोफिशिएंट आ जाएगा पावर के रूप में। तो जो तुम्हारा मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। तो उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा लोगों से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि आप ऐसे याद ना रख पाएँ तो ऐसे याद रख लेंगे, जो रिएक्टेंट है वो हम ऊपर लिख लेंगे, और सॉरी प्रोडक्ट ऊपर लिख लेंगे और रिएक्टेंट नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा माइंड ना करें। हमको अगर क्यू की वैल्यू एक्टेमॉस के टर्म में निकालनी हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वहाँ प्लस ना होकर के क्या रहेगा, इनटू रहेगा। क्लियर इतना, ठीक है। और इसके बाद मैंने तुम्हें इसमें बताया था जब हम लोगों ने एनोड और कैथोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया था, तो वहाँ बताया भी होगा मैंने कि जो तुम्हारा ओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वहाँ पर क्या करना होता है, हमें जो तुम्हारा सांद्रता लेते हैं वहाँ पर केवल आयन की सांद्रता लेते हैं, IONS आयंस की सांद्रता लेते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपर वाले में रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर वाले में ऊपर लिखा हुआ होता है तुम्हारा Cu सॉलिड और नीचे लिखा हुआ होता है Cu+2, ठीक है, ये लिखा होता है। तो जो तुम्हारी कॉपर सॉलिड की एक्टिविटी है उसे हम 1 मानते हैं, इस वजह से वहाँ हो जाता था 1/आयंस, ठीक है। आयंस का मतलब ये है जो इसमें पॉजिटिव वाले आयन की जहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई होगी आपको, ठीक है। तो माइंड ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है, यहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी लास्ट हद तक मैं आपको गलत कंटेंट कभी प्रोवाइड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर होगा भी गलत कंटेंट तो मैं आपसे क्या कर सकता हूँ, क्षमा मांग सकता हूँ, या फिर अगले वीडियो में आपको मैं उसका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए गलती हमेशा इंसान से ही होती हैं, तो वहाँ मैंने कोशिश की थी आपको कि ताकि आप याद रख सकें, ठीक है। तो जो Q है वो प्रॉपर ऐसे निकाला करेंगे हम, ठीक है। या फिर मैंने बताया था और एक और तरीका है इसका, हम ऊपर क्या रखें, एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उसे रखेंगे ऊपर, और जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है उसे रखेंगे नीचे, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो, ऊपर रखना है हमें प्रोडक्ट और नीचे रखना है रिएक्टेंट, ठीक है। क्लियर, चलिएगा, ये तो पुरानी बातें होगी। इसके अलावा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल वाला सेशन, ठीक है। जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने अर्ध सेल पर 2 क्वेश्चन कराए थे, और उसके बाद में एक क्वेश्चन कराया था पूरे सेल पर, यानी पूरे सेल का EMF निकालना, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में हम सीखेंगे जो हमारा EMF है वो पूरे सेल का कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको लॉग कैलकुलेट करके सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर में मैं अपने लॉग कैलकुलेट करके सिखा भी रहा हूँ। आप बहुत से लोगों को देखेंगे चैनल पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लें, वहाँ आपको लोग सिखाते नहीं है, बस लॉग को लिखा और वहीं छोड़ दिया, उसे कह देते हैं कि इसके अलावा हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है परीक्षा में उसे हल करने का, ठीक है। तो वहाँ मार्क्स में कटने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। मैं लॉग भी आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, उसे साथ के साथ सीखें, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को तब तक। तो याद रखना है आपको, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो Q है, ये वाला जो Q, इसको हम क्या लिखेंगे पता है, E0 - 0.059 डिवाइड बाई n, और यहाँ हो जाएगा आपका log, और Q की जगह रहेगा C की पावर C इंटू D की पावर D डिवाइड बाई A की पावर A इंटू B की पावर B, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, इसके अलावा पता है ना आपको क्या बताया था मैंने, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, ऊपर वाले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ज़्यादा माइंड ना करें, मैं न्यूमेरिकल आपको इतने इजी तरीके से, इजी वे से बताऊंगा कि शायद मुश्किल से ही टाइम लगेगा कि आप ना सीख पाओ, ठीक है। बहुत ही इजी वे से बताऊंगा मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो इसमें क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था।
देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न सेल का 298 केल्विन पर सेल विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसने एक रिएक्शन दी है, निरूपण दिया है पूरे सेल का। क्या दिया है देखिए, Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव, और इस Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता दी है उसने हमें 0.1 मोलर। ठीक है, लवण सेतु का साइन, इसके बाद लिखा हुआ है Sn2 पॉजिटिव और इसकी सांद्रता दी है उसने 0.001 मोलर। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है यहाँ पर Sn सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसके बाद कुछ और वैल्यूज गिवन है आपको। ई नॉट दिया है आपको Zn2 पॉजिटिव से Zn का कितना -76, यहाँ पर हमसे कहते हैं 0.76 दिया हुआ है वोल्ट। और एक और ई नॉट की वैल्यू दी है इसने Sn2 पॉजिटिव से Sn। ठीक है, बराबर दिया -0.14 वोल्ट। ठीक है, और R की वैल्यू गिवन है और उसके साथ साथ F की वैल्यू गिवन है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम R और F की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले ही एक इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं जिसमें वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद लास्ट इक्वेशन बना था हमारा। ठीक है, तो मैंने लास्ट इक्वेशन आपको डिराइव कराया था। नेक्स्ट इक्वेशन का वो क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका Q। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, ई नॉट। तो ई नॉट बराबर मैंने आपको निकालना सिखाया है कि ई नॉट ऑक्स सॉरी ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स, यानी कि जो आपका ई रेड है इसका मतलब क्या रहेगा, अपचयन विभव, और इसका क्या मतलब रहेगा, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो Zn से क्या बन रहा है हमारा Zn2 पॉजिटिव, यानी कि जो रिएक्शन देखोगे जब इसकी, तो Zn से क्या बन रहा होगा हमारा Zn2 पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन हुई है तब उसने इसकी कंसंट्रेशन और दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक है, Zn ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में उस पर क्या आया होगा, आवेश आया होगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा उसने, रिलीज कर दिया होगा, निकाल दिया होगा। ठीक है, तो Zn से क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, यानी कि हमें ई नॉट रेड और ई नॉट एक्स ऐसे डिफाइन करना है। यहाँ पर ई ऑक्स की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास, मिल चुकी है हमें, ई ऑक्स की वैल्यू दी हुई है उसने, देखो यहाँ पर दी है, वो यहाँ लिख देंगे। जो बची वैल्यू ये वाली, ये क्या की हो जाएगी, ई नॉट रेड की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ई नॉट रेड की वैल्यू पुटअप करूँगा यहाँ पे, तो वैल्यू रहेगी इसकी -0.14, माइनस लगाएंगे हम, ये वाला ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसके बाद ऑक्सीडेशन वाली कितनी दी है, माइनस का 0.76। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -0.14 प्लस हो जाएगा 0.76। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.62। ठीक है, प्लस की वैल्यू 6 में से 4 जाएंगे 2, 7 में से 1 गया 6.00। ठीक है, प्लस की संख्या ज़्यादा है इस वजह से प्लस में निकल के आएगा हमारा ई नॉट। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये मैं निकल करके ई नॉट की। अब इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम यहाँ। ठीक है, दिख रहा होगा बोर्ड पे सही से। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो देखिए क्या होता है आगे, रफ कर दूँ मैं इसे, देखिए क्या दिया है इसने,
इसकी वैल्यू निकल के आई थी हमारी 0.62 माइनस, अब इसे मैं लिख रहा हूँ 0.06 लिख ले रहा हूँ इसको, ठीक है। 59 को मैंने बोला था हम 6 लिख लिया करेंगे कैलकुलेशन को थोड़ा हल्का बनाने के लिए, ठीक है, नॉर्मल बनाने के लिए। अब एन की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, तो ये देखिएगा एन की वैल्यू हमें कैसे डिफाइन करनी है। जेड ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, कहने का मतलब ये है तो जेड है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है, तो एक बार सेल की अभिक्रिया होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एन इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसे लिख देंगे हम 2। अब लॉग मैंने क्या कहा था, ऊपर क्या लिखना है हमको, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे लिखनी है हमको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें याद रखना है हमें कहीं पर उसका कॉफिशिएंट तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कॉफिशिएंट का मतलब ये है जेड एन है, यहाँ पर भी जेड एन है, इसके आगे कुछ लिखा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है या फिर नहीं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो 0.62 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, देखिए जो प्रोडक्ट है आपका इसकी कंसंट्रेशन जेड एन से जेड एन 2 पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और एक बनना है आपका एस एन 2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है एस एन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम पहले ऊपर हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप जेड एन 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई एस एन 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड होते हैं उनकी एक्टिविटी 1 होती है, इस वजह से हम नहीं लिख सकते उसे, ठीक है। तो जेड एन की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है कितनी है, 0.1, ठीक है, डिवाइड बाई एस एन 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.001, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिएगा 0.62 माइनस, इसे 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 0.03। अब इसे हम लिखेंगे लॉग, इस पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो मैंने बताया था आपको कौन सा करेंगे, लॉग ए बटा बी, तो वो हो जाता है आपका लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो देखिए लॉग ए की वैल्यू कितनी है 0.1, ठीक है, माइनस लॉग 0.001, ठीक है, देखिएगा माइनस 0.62 माइनस 0.03। अब यहाँ देखिएगा लॉग 0.1, तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, अगर 0.1 है तो इसकी वैल्यू -1, अगर 0.001 है, यहाँ पे 0.01 है तो -2, 0.0001 है तो 1 2 3 4 यानी -4, अगर 0.001 है तो 1 2 3 -3, ये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे क्या है 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1, ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब लॉग 0.01 ही तो है, तो देखिए 0.001 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करोगे तुम तो क्या होगा, देखो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, ठीक है, देखिएगा इसे लिख रहा हूँ ऊपर मैं इस वाली लाइन को, ठीक है, बराबर करके 0.62 माइनस 0.03। अब यहाँ देखिए -1 है हमारा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या रहेगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा +3, और 3 में से 1 घटाएं कितना बचेगा 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.62 माइनस 0 अब देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ जाएगा,
ठीक है। अब इसे घटा देंगे तो देखिए 12 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे 6, 5 में से 0 घटाओगे तो 5, ठीक है, 0.0 ई बराबर, ठीक है, वोल्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसमें और आपको इम्प्रूव करके बता सकूं, इसे और सरल कैलकुलेशन कर सकूं। वैसे इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी कोई नहीं होगा और इससे ज़्यादा इजी मेथड भी नहीं है कोई, ठीक है। आपको लॉग भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ धीरे धीरे साथ के साथ ही। नहीं तो लोग क्या करते हैं पता है ना, यहाँ आ गए यहीं पे, यहाँ पर यहाँ तक, केवल इसमें यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, इससे आगे तो सॉल्व करवाते ही नहीं हैं, ठीक है। चेक कर लेना आप यूट्यूब पर चाहो तो किसी भी साइड पे जा करके, ठीक है। हो गया क्वेश्चन हमारा ये। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। हाँ तो देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो छोटा सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ा समझने के ऊपर, ठीक है। तो देखिए डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन ऊपर, क्या क्या दिया है देखो, पढ़ो उसमें। उसने दिया है आपको कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लो, ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे पढ़ लो। ठीक है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया है उसने, क्या क्या कहा है आपसे कि कोई एक सेल है, कैसा सेल है, डेनियल सेल, ठीक है। और उसका आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है पहले से ही 1.1 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा है कि उस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है उसने, एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन है आपकी कौन सी वाली, डेनियल सेल वाली, ठीक है। डेनियल सेल में आपको पता होगा क्या होता है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये कैसा था सॉलिड, ये कैसा था एक्वस, ठीक है। अब कह रहा है हमें कि हमको क्या निकालना है, गिब्स ऊर्जा का परिकलन करना है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो Zn है वो क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव, रोज बताता हूँ यही। क्या किया होगा इसने, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो रहेगी आपकी 2, कितनी रहेगी 2। और उसके बाद आपसे उसने कहा है कि जो पूरे इलेक्ट्रोड का विभव है वो कितना है 1.1, यानी कि जो E0 दिया है उसने सेल का, पूरे सेल का दिया है, कितना दिया है 1.1 वोल्ट। और आपसे कह रहा है कि मानक गिब्स ऊर्जा निकालिए, यानी कि डेल्टा G0 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या दिया है उसने, रिएक्शन दी है ये वाली। उसके बाद उसने कहा है हमसे कि जो E0 सेल है ना, पूरे सेल का जो विभव है वो कितना है 1.1 वोल्ट है। तो Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, तो इससे हमने n बराबर निकाल लिया 2, डेल्टा G हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का NF E0 सेल कह सकते हो, या फिर मैंने केवल यहाँ पर E0 रहने दिया होगा या E रहने दिया होगा, ठीक है। अब हम सेल का निकालना है तो इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेल, ठीक है। देखिए बराबर माइनस लगा लिया, n की वैल्यू 2 गुणा f क्या था फैराडे, एक फैराडे बराबर क्या होता है आपका 96500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई E0 सेल, यानी पूरे सेल का विभव क्या है हमें ये दिया है उसने 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 2 का गुणा करेंगे इसमें 0 0, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13, हासिल 1, 2 निम 18 और 1 19, ठीक है।
माइनस का है ये, देखिए एक बार 2 0, 2 पंजे 10 का 0, यहाँ से लेके 2 छक्के 12 और 1 13, यहाँ से लेके 2 ने 18 और 1 19। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 का, ठीक है। देखिए 9300000, 1.1 का मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 2 3, 1 2 3 3 9 1, 000391, ठीक है। 0 2 0 0, ये 3 9 और 3 9 2 11 और 1 12, यहाँ से 1 9 2 11, यहाँ से 1 2। अब एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका दशमलव, ठीक है। देखिए क्या आंसर आया, 2 1 2 3 0 0 2.0 वोल्ट, ठीक है। एक बार देख लो फिर इससे क्या किया मैंने, जिंक से Zn 2 पॉजिटिव हो रहा था, ये रिएक्शन लिखी मैंने, Zn से क्या हो रहा था, Zn 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, इसलिए मैंने लिख दिया n बराबर 2। ई सेल नॉट यानी सेल का पूरे वैल्यू दिया था उसने, गिब्स ऊर्जा का मान पूछ रहा था, गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस का NF ई नॉट सेल, या फिर ई नॉट कह सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस n की वैल्यू 2, एक फैराडे बराबर होता है 96500 इंटू, इसकी वैल्यू ये रख दी हमने, इसका पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आया उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर ये आता है आपका यहाँ तक, ठीक है। जो तुम्हारी गिब्स ऊर्जा है वो ये निकल करके आएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी में दिए होंगे, उन्हें सॉल्व करें। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके उस क्वेश्चन को क्लिक करके हमारे पास भेज दें, ठीक है। और आराम से मैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।